हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे मिनरल्स वाटर्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब देखो, हमें पता है हम पेड़ की पानी जो जो हमारा ट्री होता है उसके जो रूट्स होते हैं वहाँ पे वाटरिंग करते हैं, ठीक है। पानी हम यहाँ देते हैं, लेकिन इसकी जो लीव्स होती है उसमें क्या कौन सा काम हो रहा होता है उसकी लीव्स में? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में ये पानी काम आता है। तो क्या आपने कभी सोचा ये पानी जड़ों से चढ़ के पेड़ की पत्तियों तक कैसे पहुँच जाता है? तो उसी की हम बात करेंगे आज। प्लांट में हमारे दो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये जो रूट्स हैं, रूट्स से लीव्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है किसका? वाटर का। ये होता है जाइलम टिश्यू की हेल्प से। ये क्या कराता है? अपवर्ड मूवमेंट कराता है, जिसको हम बोलते हैं एस्केंट ऑफ सैप। मूवमेंट इज ड्यू टू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। जो इसमें मूवमेंट होती है ना जाइलम टिश्यू की, वो रूट के प्रेशर की वजह से होती है या फिर ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होती है। अब हम दूसरे टिश्यू की बात करते हैं जिसका नाम है फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब क्या होता है? फूड तो लीव्स में बनता है, पेड़ की जैसे एक ट्री है, इसकी लीव में जो फूड बना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, अब ये जो फूड है ना ये यहाँ से चल के रूट तक भी जाएगा, ऊपर तक भी जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का पत्तियों से अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और उसे कराता कौन है? फ्लोएम कराता है। और उसके लिए चाहिए होती है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो समझ में आया, प्लांट के पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम बेसिकली अगर मोटे तौर पर पूछा जाए हमसे, हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में। और जो हमारा जो फ्लोएम टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। प्लांट्स एक्सक्रीट कैसे करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है एक्सक्रीशन और प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड, ह्यूमंस के पास क्या होता है? दो किडनी होती हैं जो कि फिल्टर करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट निकाल के यूरिन में भेजती है। दो यूरेटरस होते हैं हमारे पास जो कि यूरिन कैरी करते हैं किडनी से ब्लैडर तक। फिर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि स्टोर करता है यूरिन को टेम्पररीली। फिर होता है यूरेथ्रा जो कि हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालता है। अब हमारी बॉडी में होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी में जो किडनीज प्रेजेंट होती हैं उसकी, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को फिल्टर करने के। इसके कौन से 3 पार्ट हैं? प्रोक्सिमल नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं ग्लोम्युकुलर फिल्ट्रेशन की। ब्लड एंटर्स किडनी इन द नेफ्रॉन। ब्लड जो है हमारी किडनी में एंटर करा। अब जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट और फिल्टर्ड आउट। हमारी बॉडी में जब किडनी में जब ब्लड एंटर करा, फिर जो हमारे नेफ्रॉन्स है उन्होंने नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करा? फिल्टर आउट कर दिया। इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स द बोमेन कैप्सूल। हमारी किडनी में एक ऐसे यू शेप का बोमेन कैप्सूल, सी शेप का बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है जो हमने इनिशियली फिल्टर करा है मटेरियल वो सारा का सारा उसमें ट्रांसफर हो जाता है। फिर आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। As filtrate move through the nephron, useful substance such as glucose, amino acid, salt, a significant amount of water reabsorbed back to the blood. जब हमने फिल्टर कर लिया इनिशियल स्टेज में, फिर जो हमारे जो सिग्निफिकेंट सब्सटेंस होती है हमारी उसमें वेस्टेज में, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट, ये क्या करते हैं? वापस बैक ब्लड में हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज की हेल्प से। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यूरिया, एडिशनल वाटर और एक्सेस जो सॉल्ट होते हैं सिक्रेट होते हैं हमारे ट्यूबुल में। व्हेन दीज ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स। एक कलेक्टिंग डक्ट होती है बेसिकली इस तरह की, उसमें ये ना कलेक्ट होते रहते हैं। द यूरिन फ्लो फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर्स। अब जो हमारा ये जो यूरिन है इस कलेक्टिंग डक्ट में, ये यहाँ से फ्लो हो जाता है यूरेटर्स पे। फिर हम क्या करते हैं? फाइनली एक्सक्रीट कर देते हैं अपने बॉडी से वेस्ट को। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के एक्सक्रीशन की। O2 और CO2 डिफ्यूज होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। हमें पता है भाई लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जहाँ से एक्सचेंज होता रहता है। एक्सेस वाटर भी रिमूव्ड हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। कभी कभी देखा हमने पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, छाल झड़ती है, तो वो जो अपना पुराना वेस्टेज होता है लीव्स वगैरह का, बाग का, वो उसको वहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, लूज करते हैं। प्लांट सिक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी,
जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये आसपास क्या है सारा सॉइल है, तो इस सॉइल में भी प्लांट क्या करते हैं, वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं यहाँ से भी अपना। अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट की जो बार्क में से निकलते हैं, जो होती है रेजिन, गम, स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल कैन ऑल्सो लोस्ट बाय प्लांट्स इनको भी लोस्ट कर देते हैं। एक आता है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन होती है तो उसमें जो लैक्टिक एसिड है वो एक एंड प्रोडक्ट की तरह यूज होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें हम लेके आएंगे अब इसके PYQ। थैंक यू सो मच।